मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की प्रभु में नमस्कार और आप सबों को ग्रीटिंग्स। जब भी हम बाजार जाते हैं, आप बाजार जाते हैं फल खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, जो भी हमें चीज़ चाहिए, जब हम दुकानों में जाते हैं या फलों के ठेलों में जाते हैं तो हर एक ठेले वाला अपना बखान करता है, हर एक दुकान वाला अपना बखान करता है। हमारी चीज़ सबसे अच्छी है, हमारे संतरे सबसे मीठे हैं, अरे साहब ये लीजिए, सस्ता ले लीजिए और बढ़िया सामान ले लीजिए, जोर जोर से प्रचार करते हैं। अगर आप बहुत भरी हुई भीड़ में जाएं जहां दुकानें बहुत हैं तो आपको सुनने में बड़ा वो लगेगा, सब चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और वो इसलिए करते हैं कि वो अपना सामान बेच सकें और उनकी कमाई हो सके। उसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति कमाना मांगता है और अपने सामान को बेचना मांगता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न मेरा ये है कि आखिर कौन सा सामान सही सामान है, कौन सा संतरा मीठा संतरा है, कौन सी इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हम खरीदते हैं अच्छी निकलेगी, गारंटी बहुत लोग देते हैं, है कि नहीं, प्रचार करते हैं। एक बार सामान बिक गया तो साहब अगर काम नहीं करेगा तो वापस वो नहीं लेगा, बोला गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। और हम थोड़ा सा मुस्कुराते भी हैं। एक समय की बात है, वो व्यक्ति इतना अपने चीज़ों में व्यस्त था फलों को बेचने के लिए, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा मजाक में कहा, भाई आपके किनो खट्टे तो है ना? तो उसके मुंह से निकल गया, हाँ जी खट्टे हैं, बहुत खट्टे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वो मुस्कुराया, बोला नहीं खट्टे नहीं, मीठे हैं। मैं उसके लय को देखना मांगता था कि वो अपने में इतना मशगूल हो गया है कि उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। वेल, ये तो हुई हमारी चीज़ों की, ज़रूरतों की चीज़ों जो हम अनुभव करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ और चाहता है, गुणवत्ता, खरी चीज़ें जो हमारे जीवनों में वो चाहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह का वो वचन याद दिलाना मांगता हूँ, अपने लिए भी और हमारे सब भाई बहनों के लिए भी जो प्रभु में हमारे भाई बहन हैं। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। मत्ती उसका 6वां अध्याय और 2 से 6 पद। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि ये जो भाग है किस बारे में बात करता है, क्योंकि हमारा आज का जो पिक्चर है आप देख रहे हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, वो इन्हीं 2 चीज़ों से संबंधित रखता है। तो आइए हम पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 2 पद से 6 पद तक सुनिए। सावधान रहो। पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये बता दी, सावधान रहो। आपको सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है, मुझे सावधान रहना है, विश्वासियों को सावधान रहना है। अभी क्यों सावधान रहना है, सुनिए। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा न पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो जैसा कि इस वचन में लिखा हुआ है, दो चीजों से हमें होशियार रहना है, दान देना और प्रार्थना करना। मतलब होशियार रहने का मतलब दिखावटीपन ना करें। अब प्रभु यीशु मसीह के समय में फरीसी और सदूकी जो थे, वो भैया बड़ा चोगा वगैरह पहन करके, ताकि लोग उनके चोगे को देख करके लंबा चौड़ा, अरे साहब ये तो बड़ा भारी धार्मिक व्यक्ति है, और फिर बड़े जोर जोर से प्रार्थना करना और दूसरों को दिखा दिखा करके दान देना कि देखो मैं कितना दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, उनके समान नहीं बनना है। क्योंकि दान किसको दे रहे हो? लोगों को नहीं, प्रभु को दे रहे हैं, है ना। या प्रार्थना किससे कर रहे हो? तो लोगों से नहीं, प्रभु से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें, पहली बात दान देने के बारे में बात लिखी हुई है। अब दान तो हमें सबको देना चाहिए, प्रभु को, प्रभु के घर में, चर्च में, कलीसिया में, हम सबों को ऐसी आदत होनी चाहिए। एकदम से अचानक से हमारे मन में आ जाना चाहिए कि हम प्रभु के लिए दान दें। प्रभु परमेश्वर ने कहा मलाकी 3:10 में कि भाई आप लोग अपना दान दीजिए, दशमांश लाइए, दशमांश के अलावा और भी बहुत कुछ दान दीजिए। दशमांश काफ़ी नहीं, दशमांश में तो खैर हमारा हिस्सा होता ही नहीं है, लेकिन वो हमें उससे भी ज़्यादा बढ़ करके जो हम अपने मन में सोचे दें। जैसा कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है कि जो अपने मन में सोचे या ठाने कि मैं इतना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो वो दे। अब देने की बात यहाँ पर उतना नहीं जितना कि गुप्त में दान देना और प्रचार करना, खुले तौर से ढिंडोरा पीटना कि भैया देखो मैं इतना दान दे रहा हूँ, ताकि लोग बोले अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा दान देने वाला व्यक्ति है, दान देने वाला बहन है, वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, हमें लोगों की वाह वाह नहीं लूटना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी काम को देखने के लिए नहीं उत्सुक है उतना, जितना हम अंदर से, दिल से, मन से जो करते हैं, गुप्त में जो करते हैं, है ना, सीक्रेटली जो हम करते हैं, दान देते हैं, उसको वो देखता है। अब लीजिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित नीति वचन और उसका 20 अध्याय 10 पद। नीति वचन उसका 20 अध्याय और 6 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। क्या है? बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का, अपने गुणगानों का, अपने अच्छे कामों का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितनी अच्छी स्त्री हूं, कितना अच्छा पुरुष हूं। परंतु लिखा हुआ यहाँ पर, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? धर्मी जो खराई से चलता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे भी उसको कहते हैं धन्य, कहते हैं। अरे साहब, तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियों कि जब हम दान दें तो ढिंढोरा ना पीटें, गुप्त में दान दें। दो चीजें हैं जो मैं आज सवेरे आपके सामने रखना मांगता हूं, गुप्त दान और गुप्त प्रार्थना। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को तौलता है। मैं पढ़ूंगा इसी से संबंधित यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 10 पद। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 10 पद। बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात यहाँ पर पढ़ूंगा आपके लिए, जो हमारे आज के लेसन से संबंधित है। सुनिए, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को, प्रत्येक मनुष्य को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। जी हां,
तो वो गुप्त की में जो बातें हम करते हैं, जो गुण हमारे हैं, वो हमें प्रभु के सामने करना है, दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि यदि हम दिखाने के लिए करते हैं तो भाई साहब परमेश्वर तो उसका फल नहीं देगा, पक्की बात है। अब वापस चलते हैं, अब अपने जो मेन टेक्स्ट, हमारा जो मेन मुख्य जो बात हम पढ़ते हैं, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका पहला पद, दूसरा पद। दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा ना पिटवा, देखो मैं कितना पैसा दे रही हूँ, कितना पैसा दे रहा हूँ, ये सामान दे रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ, हाँ कितना धर्मी हूँ। ये आर्टिफिशियल धार्मिकता है, दिखावटी धार्मिकता है। क्योंकि लिखा हुआ है, जैसे कपटी करते हैं वो आराधनालयों में और गलियों में ये प्रचार करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हमें लोगों की बड़ाई नहीं करना है, लोगों की बड़ाई नहीं लेना है। अगर साहब हमें लोगों की बड़ाई मिल गई तो फिर परमेश्वर की बड़ाई नहीं मिलेगी, ये तो पक्की बात है। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, अब उनको और प्रतिफल नहीं मिलने वाला। परंतु जब तू दान करे, तो कैसे करे? तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे बाया हाथ जान भी ना पाए। क्या बात है, क्या बात है, हालेलुया। कितनी बढ़िया बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। मतलब दाया हाथ जब दे रहा है तो बाएं को पता भी नहीं होना चाहिए, हालांकि पता तो पड़ जाता है, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह ने बात कही कि हमें इसके बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ताकि तेरा दान कैसा रहे? गुप्त रहे। और जब तेरा पिता जो गुप्त में दान देता है मुझे प्रतिफल देगा। आपको पता है, कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मैं अपनी गवाही देना मांगता हूँ यहाँ पर, हालांकि मैं ज़्यादा गवाही नहीं देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन केंद्रित रहें, हम उसी पर ध्यान दें। लेकिन कई बार क्या हुआ, कईयों ने मुझे पैसे भेजे, और कभी एनवलप में तो कभी बैंक में, और मैं सोचता रह गया यार ये कहाँ से आया, बस आ गया। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं बस परमेश्वर का धन्यवाद दिया, मैं जानता नहीं कि कौन भैया पैसा दे रहा है। प्रभु जिसने भी ये दान दिया आशीष देना, उसके लिए प्रार्थना किया। आप अपना दान गुप्त रूप से बिना दिखाए, अगर किसी की जरूरत है और उसके पास बाइबल है, उसके बाइबल में चुपचाप से 500 रुपए 100 रुपए जो भी आपके पड़ता है चुपचाप से डाल दिए, गुप्त रूप में, उसको पता भी ना पड़े। तभी तो मजा आता है साहब दान देने में, ताकि दूसरे आशीषित पाएं और हमें लोगों की बड़ाई ना मिले। क्योंकि भैया मुझे तो परमेश्वर की बड़ाई चाहिए, क्योंकि मैं अपना दान गुप्त में जब दूं तो परमेश्वर मुझे आशीष दे। तो ये तो लिखा हुआ है ना। तो आपको और मुझको गुप्त में दान देना। अच्छा, दूसरी बात क्या लिखा हुआ? प्रार्थना के बारे में भी लिखा हुआ, वो भी हम देख लेते हैं। 5 और 6 में क्या लिखा हुआ है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, आराधनालयों में और सड़कों के चौराहे पर खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं और उसको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कई बार जब आप लोगों से बोलिए भाई साहब बहन जी प्रार्थना करिए, अरे भाई खाने की दुआ हो रही तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ लंबी चौड़ी दुआ पूरी दुनिया घूम करके आ जाते हैं और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहीं से सुन रखा होगा, कि लोगों को पता पड़े कि क्या धार्मिक व्यक्ति है भाई। अरे बाप रे बाप, क्या प्रार्थना इसकी, इतनी लंबी प्रार्थना करता है, खाना भी ठंडा हो जाता है। तो हम वो व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा है, लोगों से प्रार्थना कर रहा है, अपने से प्रार्थना कर रहा है कि लोग मेरी बड़ाई करें। हाँ, ये नहीं मेरे प्रियो, आप प्रार्थना गुप्त में। अगर आपको खाने के लिए किसी ने बोला ही प्रार्थना करो, बस आप मुझे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान दान के लिए जो तूने हमें दिया भोजन के रूप में, यीशु मसीह के नाम में आमीन, बस और कुछ नहीं। मैं एक एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूं। तो आप लंबी चौड़ी और लंबे लंबे बड़े बड़े शब्द लोगों को दिखाने के लिए ना करें। वही बात यदि आप रात में करें जब कोई नहीं देख रहा है, तो तब तो साहब
परमेश्वर बड़ा खुश होगा ना। लोगों को पता नहीं, लोगों को पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जो गुप्त में सब बातें देखता उसको तो पता है ना, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। देखिए 6वां पद में क्या लिखा हुआ है, सुनिए। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन से हमें सीख देता है। प्रार्थना, गुप्त दान और गुप्त की प्रार्थना, जिसे बोलते ना, जैसे दिल से दिल हमारा प्रभु से मिल जाता है। आप सीक्रेट में, गुप्त में गिड़गिड़ाए प्रभु से। कभी कभी क्या हुआ ऐसा, मैंने कभी किसी घर में विजिट किया और मुझे याद है कि हमारे एक बहन है और वो हमारे बाजू में लोग रहते थे, परिवार। तो हमारा भाई जो वो है प्रभु के सेवक है और उनकी वाइफ भी प्रभु की सेवक हैं। तो जब भी ऐसा हुआ विजिट करने हम गए, तो फिर दरवाजा बंद, हम खटखटा रहे, बाद में सिस्टर आई। ये सही घटना है। बहन आई और बोली, हेलो ब्रदर। अरे आप दरवाजा बंद किया? हाँ, थोड़ा प्रभु से बातें कर रही थी। अरे हम तो खुद एम्बैरेस से हो गए। हम तो कभी ऐसे मिलते ही नहीं पकड़ते हुए। लोगों को पकड़ना चाहिए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, गुप्त में। मैंने बोला, बहन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप जैसे हमारे जीवनों में और भी लोग एक एग्जाम्पल के रूप में, एक आदर्श के रूप में आ सके। नहीं ब्रदर, हम सब लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है। और मैंने उन्हें इनकरेज किया, हमारे भाई को इनकरेज किया कि वाह, आपका परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार है, गुप्त में। जी हाँ। तो आज जो हमने 2 बातें जो देखी हैं कि हम दिखावटी बातों को ना करें, स्पेशली दान और प्रार्थना के विषय में 1-2 पद और मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 11 पद। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। लूका उसका 18 अध्याय और 11 पद। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों के समान दुष्टता करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। बखान कर रहा था ये सबके सामने आ करके, खड़े होकर के, हाथ उठा करके, ताकि लोग देखे भैया रे बड़ा धर्मी व्यक्ति। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बाहर था, चुंगी लेने वाला, वो बाहर ही, भैया मैं तो पापी हूँ, मैं अंदर जाने के लायक भी नहीं हूँ। वो गुप्त अपने प्रार्थना करने, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हमें से कुछ ऐसे हैं, कभी कभी, मैं नहीं बोल रहा हूँ हमेशा, लेकिन कभी कभी हमारा दान देना, हमारा प्रार्थना करना, ये फरीसी और सदूकियों के समान हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर हमारा प्रार्थना और दान इस प्रकार से, तो परमेश्वर उस पर आशीष नहीं देगा, प्रभु उसको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ये दिखाने के लिए है ना। अब आपने देखा होगा बहुत सारे फूल आपको बाजार में मिलेंगे, रंग बिरंगे फूल, लाल, पीला, गुलाबी, अरे देखने में इतना अच्छा लगता है। लेकिन पास जाके अगर आप छुएंगे तो लगता है ये तो प्लास्टिक है, इसमें तो सुगंध है ही नहीं, ये प्लास्टिक है। तो अजीब सा लगता है कि नहीं। कभी कभी हमारा दान, हमारा प्रार्थना प्लास्टिक ही न रह जाए, लोगों को लुभावने वाली चीजें न रहे। हमें लोगों को नहीं लुभाना है, नहीं लुभाना है लोगों को, हमें परमेश्वर को लुभाना है। वो कैसे? गुप्त में दान करें, गुप्त में प्रार्थना करें।
तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसे देखूंगा, क्योंकि मैं हृदय को टटोलता, हृदय को जांचता, हाँ मैं देखता हूं। आहा, ये है साहब परमेश्वर की बात, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। तो आइए हम धार्मिकता के काम दिखाने के लिए नहीं, सावधान सावधान रहे। प्रभु परमेश्वर कहता है सावधान रहो, तुम दिखाने के लिए ये सब चीजें ना करो, क्योंकि इन लोग दिखाने के लिए लोगों को, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए ये सब करते हैं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सो आइए हम जब दान करें, गुप्त में करें और खूब ठोस ठोस कर दें। प्रार्थना करें, गुप्त में करें और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए। तब परमेश्वर उन चीजों पर आशीष देगा। आप आशीषित भाई बहन बने रहें।